प्रिय मित्रों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ कि आप सभी कुशल और स्वस्थ होंगे। आज का विषय भगवद गीता का सही अर्थ है। आशा करता हूँ कि आप सभी मेरे विचारों से सहमत होंगे। कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे मैं और आप मिलते रहें। मेरी हर नई वीडियो आप सबों के पास पहुँचती रहे, इसीलिए घंटी के ऑल पर क्लिक करें। मित्रों, मैंने श्रीमद् भगवद गीता तब तक नहीं पढ़ी थी जब तक मुझे यह मालूम न था कि हम सभी जीवित जीव एक आत्मा हैं और यह जीवन हम सब आत्माओं की परीक्षा है अपने अंदर से सबसे अच्छे रूप को बाहर निकालने का। और भगवद गीता इस परीक्षा को पास करने का एक आवश्यक किताब है। भगवद गीता के 18 अध्याय हैं और ये संस्कृत में परमात्मा द्वारा दी गई है। समय के बीतने पर संस्कृत भाषा समाज से दूर हो गई और ये ज्ञान मनुष्य से दूर हो गया। समय समय पर भगवद गीता का साधारण अनुवाद किया गया। इसी कोशिश को मैं ईश्वर की प्रेरणा से आप सभी मित्रों को समर्पित कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आप सभी को ज़रूर अच्छा लगेगा। ये ज्ञान परमात्मा ने कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण के द्वारा सबसे बड़े धर्मयुद्ध महाभारत की रणभूमि में अर्जुन को 5000 वर्ष पहले दी थी। यह वो समय था जब धर्म का बार बार उल्लंघन हुआ। परमात्मा का डर मनुष्य से निकल गया। लालच की होड़ में भाई ने अपने भाई को मारा। स्त्रियों का चीरहरण समाज के सामने होने लगा। इससे पहले कि मनुष्य जाति धर्मयुग से निकलकर पूर्ण रूप से कलयुग में जाती, युद्ध की रणनीति में परमात्मा ने भगवद गीता का प्रचार पूरे मनुष्य जाति के लिए कुरुक्षेत्र में युद्ध से पहले किया। गीता, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब परमात्मा द्वारा दिए गए किताबें हैं जो किसी एक धर्म के लिए नहीं बल्कि पूरी मनुष्य जाति के लिए हैं, पूरी इंसानियत के लिए हैं, सभी आत्माओं के लिए हैं। क्योंकि ये आत्मा को परमात्मा के बारे में, उसकी सृष्टि के बारे में और सबसे आवश्यक ये किताबें उन नियमों के बारे में बताती हैं जिनका आत्मा का मनुष्य के रूप में हर हाल में पालन करना ही पड़ता है। मृत्यु के बाद इन्हीं नियमों से आत्मा को परखा जाता है। शरीर के साथ आत्मा ने इस संसार में कितने पुण्य या कितने पाप किए हैं। यदि आत्मा शरीर त्यागने के बाद इस परीक्षा में पास हो जाती है तो हमेशा के लिए शरीर धारण करने की क्रिया से इसे मुक्ति मिल जाती है। आत्मा शरीर के जन्म और मृत्यु से मुक्त हो जाता है, क्योंकि आत्मा की मृत्यु कभी नहीं होती, बस यह नया शरीर धारण करता है। परमात्मा भगवद गीता में कहते हैं कि इस ब्रह्मांड के शुरुआत में मैं ही था और संपूर्ण ब्रह्मांड के अंत में भी मैं ही रहूँगा, क्योंकि मैंने ही सारी सृष्टि का निर्माण किया है। सभी जीव, नदियाँ, बादल, आसमान, हवा, ब्रह्मांड में मैं ही हूँ और संपूर्ण ब्रह्मांड मुझ में है। मुझसे कुछ भी परे नहीं और ना ही कुछ छुपा है। शरीर के रूप में आत्मा के लिए किए गए सारे कार्य को मैं देख रहा हूँ। जो भी तुम सुन सकते हो, देख सकते हो, खा सकते हो, सूंघ सकते हो या छू सकते हो, वह मैं हूँ। इस सृष्टि की सभी वस्तुएं
जैसे सूरज, चांद, ग्रह, हवा, आग, पानी, आसमान, धरती और ब्रह्मांड मैंने ही बनाए हैं। मैंने ही सत्य, असत्य, पाप, पुण्य, इंसान और शैतान तुम आत्माओं को परखने के लिए बनाए हैं। परमात्मा कहते हैं कि तुम आत्मा के रूप में शरीर के द्वारा अच्छे और बुरे कर्मों को करने के लिए स्वतंत्र हो, लेकिन उन कर्मों का परिणाम पाने के लिए स्वतंत्र नहीं हो। यदि तुम अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हारी आत्मा को बार बार नए शरीर धारण कर जन्म नहीं लेने होंगे और इस परीक्षा से तुम सदा के लिए मुक्त हो जाओगे। तुम मुझ में मिल जाओगे। मैं सर्वव्यापी हूँ, सब में मैं हूँ, मुझ ही में सब है। मैं ही ब्रह्मा बनकर सृष्टि का निर्माण करता हूँ, विष्णु बनकर सृष्टि की देखभाल करता हूँ और रुद्र बनकर एक पल में प्रलय लाकर ब्रह्मांड का विनाश भी करता हूँ। मैं आत्माओं को मौका देता हूँ कि वे शरीर धारण कर परीक्षा में पास हो जाएं और मैं उसे जन्म मृत्यु से मुक्त कर दूं। भगवद गीता में लिखा है कि इस परीक्षा को जीवंत रखने के लिए परमात्मा ने सृष्टि में पंच तत्व बनाया। हवा, पानी, आग, पृथ्वी और आसमान की कक्षा बनाई। इस कक्षा में सभी आत्माओं को परीक्षा देनी पड़ती है। इंसानों को सर्वश्रेष्ठ जीव बनाया जो अच्छे बुरे कामों में फर्क करके परीक्षा में पास होकर मोक्ष प्राप्त कर ले। परमात्मा ने इंसानों को 5 ज्ञान इंद्रियां दी, लेकिन परमात्मा इन ज्ञान इंद्रियों से खुद को परे रखा। यह इसलिए कि जैसे विद्यालय की परीक्षा में किताब को छात्राओं से परे रखा जाता है, तभी वे सच्चाई से पास कर पाते हैं। हम सभी मनुष्य एक रोबोट की तरह हैं, जिसे खुद के बनाने वाले की कोई भी जानकारी नहीं है। यह जानकारी हम इंसान को भगवद गीता, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब जैसे धर्म ग्रंथ देते हैं। कुरुक्षेत्र में अर्जुन को अपना विराट रूप देखने के लिए परमात्मा ने दिव्य दृष्टि दिया था। इसका अर्थ यह है कि हम अपने साधारण इंद्रियों से परमात्मा को नहीं देख सकते। भगवद गीता कहती है कि आत्मा जन्म मृत्यु से परे है। आत्मा को कोई जला नहीं सकता, डुबा नहीं सकता, काट नहीं सकता, देख नहीं सकता। बस खुद के अंदर जीवित होने का एहसास कर सकता है। इस परीक्षा में आत्मा को परमात्मा से बिछड़कर नया शरीर धारण कर यहाँ आना ही पड़ता है। आत्मा को 88 करोड़ योनियों में जन्म लेने के बाद मनुष्य का शरीर मिलता है। इन 88 करोड़ योनि में आत्मा जो शरीर धारण करती है, वह उनके पिछले जन्म के किए गए कर्मों पर आधारित होती है। वह शरीर के पास इतनी बुद्धि नहीं होती कि अच्छे बुरे कामों में अंतर कर सके। एक सांप को यह जानकारी नहीं होती कि मुझे किसे काटना है, लेकिन परमात्मा ने मनुष्य को इतना विवेक दिया है कि वह 88 करोड़ योनि भोगने से मुक्त हो सके। हर मनुष्य को इस परीक्षा के समय जो पूरे जीवन भर चलता है, इसमें अपने भाई, बहन, मित्र, माँ बाप, शत्रु के साथ डाला जाता है, जिससे हर आत्मा को तामसिक, राक्षसी अवगुणों से बाहर निकलकर सात्विक कर्म करने के मौके मिले। हमारे अवगुण वो हैं जिससे हम हीन भावना में उलझकर दूसरों और खुद का नुकसान करते हैं।
इसके विपरीत सात्विक गुण वो हैं जिससे हम खुद और दूसरों को आनंद में पाते हैं। अपने आसपास के हर चीज से हम प्यार करते हैं। परीक्षा के समय हर आत्मा को 4 स्तंभ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के आधार पर परखा जाता है। यही वो 4 द्वार हैं जिन्हें समझकर ही आत्मा परमात्मा से मिल सकता है। पहला द्वार धर्म का है। इसका प्रतीक शेर है। धर्म वही है जो गीता, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब जैसे धर्म ग्रंथ में लिखा है। कर्म वही है जिसे करने से अंदर की आत्मा नहीं रोकती हो, जैसे चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, हत्या नहीं करना, भगवान का अपमान नहीं करना, धर्म ग्रंथ का निरादर नहीं करना, किसी भी जीव के दिल को ना दुखाना। जैसे तमाम कामों को करने से मनुष्य को अंदर की आत्मा रोके और जिस काम को करने से पहले भीतर से आज्ञा मिले और काम के बाद आत्मा आनंदित हो उठे, वही कर्म है। दूसरा द्वार अर्थ का है। इसका प्रतीक घोड़ा है। हर आत्मा अपने हर जीवन काल में इस पृथ्वी पर होने का मूल कारण समझेगी। मनुष्य अपने जीवन में भोगने वाली चीज़ों और रिश्तों का आनंद लेगी। एक अच्छा पति या एक अच्छी पत्नी, एक अच्छा भाई या एक अच्छी बहन, एक अच्छा मित्र या एक अच्छा पिता या एक अच्छा इंसान बनकर इस परीक्षा को पास करेगी। तीसरा द्वार काम का है। इसका प्रतीक मगरमच्छ है। भगवत गीता समझाती है कि हर मनुष्य के अंदर काम, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, मोह और अहंकार जैसी 6 भावनाएं होती है जिन्हें हर मनुष्य को अपने नियंत्रण में रखना होगा। ठीक वैसे ही जैसे किसी दौड़ते हुए घोड़े को नियंत्रण में ना रखा जाए तो वह अपने सवारी को खाई में गिरा देती है। एक आत्मा संतोष और सादगी से इन भावनाओं पर विजय पा सकता है। चौथा द्वार मोक्ष का है। इसका प्रतीक हाथी है। इस परीक्षा रूपी जीवन में हर मनुष्य हर समय कुछ इच्छाएं रखता है। कुछ इच्छाएं एक ही जन्म में पूरी हो जाती है और कुछ इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं। उन अधूरी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आत्मा को वापस पृथ्वी पर आनी पड़ती है। भगवत गीता समझाती है कि हमारी इच्छाएं ही मूल कारण हैं हमें बार बार यहाँ वापस आने का। यदि हम मृत्यु से पहले कोई इच्छा ना रखें तो जीवन और मृत्यु से मुक्त हो सकते हैं। यह चौथा द्वार माफ़ी का भी है। जिन्होंने हमारे साथ कुछ बुरा किया है हम उसे माफ़ कर दें और हमने जिनके साथ बुरा किया है हम उनसे माफ़ी मांग लें। जैसे जब हम किसी प्रिय परिजन से बिछड़ते समय उनसे भूल चूक की माफ़ी मांग लेते हैं। यदि किसी से हमने कर्ज लिया है तो जाने से पहले उसे चुका दें और किसी को कर्ज दिया है तो उसे माफ़ कर दें। यह कर्ज किसी भी रूप में हो सकता है। जब तक आत्मा इन चारों स्तंभ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को समझ नहीं लेती तब तक आत्मा को बार बार 88 करोड़ योनियों से गुजरकर मनुष्य रूप में आना ही पड़ता है। परीक्षा का समय खत्म होते ही आत्मा शरीर और अन्य सभी वस्तुओं का त्याग कर देती है।
जो भी इस संसार में रहकर बनाया वह कल किसी और का होगा और आत्मा अपने कर्मों के फैसले के लिए चली जाती है। आत्मा के अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब होता है। अपने अच्छे कर्मों के लिए आत्मा स्वर्ग जाती है और बुरे कर्मों की सजा भुगतने के लिए वह नरक में जाती है। नरक में सजा पूरी करने के बाद आत्मा को फिर से यहाँ एक नया शरीर में परीक्षा देने के लिए आना ही पड़ता है और हर परीक्षा में वही सब फिर से दोहराया जाता है। जीवन के 4 स्तंभ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को समझने के लिए हर जन्म में अपने कई जन्मों के कर्मों के हिसाब से हर आत्मा को कभी अच्छे तो कभी बुरे स्थिति से गुजरना पड़ता है। लेकिन जब तक आत्मा परमात्मा के इस परीक्षा को नहीं समझ लेती तब तक उसे मुक्ति या मोक्ष नहीं मिलती। सभी धर्म ग्रंथ हमें समझाती है कि मनुष्य अपने शरीर, दिल या दिमाग से परमात्मा को पा सकता है। शरीर द्वारा परमात्मा को पाने के योग को कर्म योग कहते हैं। ऐसे कर्म जो परमात्मा की इच्छा से हो और दूसरे के कल्याण के लिए हो, जैसे वाल्मीकि ने रामायण रचकर, श्रवण कुमार ने माता पिता की सेवा कर, प्रहलाद, सबरी, ध्रुव कुमार ने ईश्वर को याद कर अपने कर्मों द्वारा परमात्मा को पाया। भगवद गीता समझाती है कि एक आत्मा दिमाग से भी परमात्मा को पा सकती है। इसे राजा योग कहते हैं क्योंकि दिमाग सभी इंद्रियों का राजा होता है। एक मनुष्य अपना ध्यान, भक्ति, सांस प्रणाली, आसन, तपस्या से इस योग से परमात्मा को पा लेता है। शंकराचार्य, स्वामी परमहंस, मीराबाई जैसे कई योगी इस ध्यान योग से परमात्मा को पा सके हैं। परमात्मा भगवद गीता में कहते हैं कि मनुष्य को कर्म समझ में ना भी आए, ध्यान योग भी समझ में ना आए, तो भी यदि वह मेरे शरण में आ जाए तो मैं उसके सभी गुनाह को माफ़ कर दूंगा। परमात्मा को ऐसी दिल की गहराई से पुकारने की क्रिया को भक्ति योग कहते हैं। चैतन्य महाप्रभु, मीराबाई और भगवान हनुमान भक्ति योग के सबसे बड़े उदाहरण हैं। लेकिन कभी आत्मा अपने होने का मूल कारण भूलकर पाप और बुरे कर्मों में उलझ जाती है और धर्म का उल्लंघन करती है, तो उसे ठीक करने के लिए परमात्मा किसी न किसी रूप में पृथ्वी पर आते हैं। हम मनुष्य यहाँ के भौतिक अधिकार के लिए सक्रिय रहते हैं, लेकिन अपने मौलिक अधिकार आत्मा की मुक्ति के लिए कोई प्रयत्न नहीं करते। आइए मित्रों, हम सभी गीता, बाइबल, कुरान में लिखे गए सभी वचनों को पूरा पढ़ें और अपने जीवन में अमल करके अपनी आत्मा को मुक्त करें। धन्यवाद।